बच्चों ये है स्टोरी टाइम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी टाइम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी। जनाब, एक और बहुत ही एक्साइटिंग, एनर्जेटिक और फुल मस्ती भरे एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूं। जनाब, इससे पहले कि बढ़ें हम आज के नन्हे मेहमानों की तरफ, कोई भी खुशी का मौका हो, बच्चे ने एग्ज़ाम में टॉप किया हो, अच्छे मार्क्स लिए हो, उसका बर्थडे हो या फिर उसने कोई एक अच्छा काम घर में किया हो जनाब, तो सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ से उसको क्या दिया जाता है? एक अदद गिफ्ट की ऑफ़र की जाती है कि क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है, आपने रिज़ल्ट में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, आपकी टीचर ने आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, या फिर आपने आज वो काम किया जो आप कभी नहीं करते थे, तो इस बात पे आपको गिफ्ट देना तो बनता है। तो जनाब, गिफ्ट जो होता है, तोहफ़ा, ये बहुत मायने रखता है। किसी को सरप्राइज़ देना हो या किसी को स्पेशल फील करवाना हो, तो जितने भी प्यारे प्यारे चेहरे मुझे इस टाइम देख रहे हैं, आप सब ज़रा जल्दी से ये सोचिए कि जितने भी गिफ्ट्स आप सबकी अलमारी में, आपके कमरे में जो आपकी स्पेशल कॉर्नर है, वहाँ पर जितने भी आपके गिफ्ट्स इस टाइम मौजूद हैं, उनमें आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट गिफ्ट कौन सा है जिसको आप चाहते हैं कि मैं इसको यूज़ भी ना करूँ और ये बस इसी तरह ऐसे ही मेरे सामने मौजूद रहे और मैं जब तक हूँ तब तक ये गिफ्ट मेरे साथ रहे। तो वो जो आपका बेस्ट गिफ्ट है वो ज़रूर आप सबने सोचना है और यहीं पर ही यही बात हम पूछेंगे हमारे आज के प्यारे से बच्चों से, नन्हे मेहमानों से जो आज हमारे सेट पर मौजूद होंगे। तो चलिए जनाब, आज के इस प्यारे से एपिसोड का आगाज़ करते हैं और मिलवाती हूँ आप सबको नन्हे मेहमानों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तीनों? ठीक हैं। और साथ ये भी बताइए कि बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप तीनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलिए, इससे पहले कि आगे की बातों की तरफ चलें, क्योंकि हमारे पास बहुत बातें हैं ना करने को, राइट? तो उससे पहले जल्दी जल्दी से मुझे अपने नाम बता दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उजाला है। उजाला। उजाला बहुत खूबसूरत नाम है। आपके नाम की तरह आप खुद भी बहुत ज़्यादा रोशन है। मुझे ये बताइए कि कौन सी क्लास में ये ताला कौन सा है? ये घर का ताला है, ये बाहर का। फिर आपने आदत ही बना लिया, मतलब वक्त से पहले एंट्री मारने की। अरे आप ताला लगा रही थी तो मैंने तुझे ताला किधर लगा रही थी? ताले की तो बात ही नहीं हुई अभी। कोई हमने बात की हो, ताले का कोई जिक्र हो, ऐसा कुछ? ताला लेकर आइए ना। बबलू, मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है। हाँ। उन्होंने मुझे अपना नाम बताया। क्या नाम है आपका? उजाला। अरे बबलू, उजाला। अच्छा, ताला काफी लगा। उजाला, एक काम करें, आप खुद ही एक दफ़ा इनको अपना नाम क्लियरली बता दें, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि बबलू को ना ज़रा ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि ऊंची आवाज़ में बोल बोल के अब उनको सुनाई भी ऊंचा देने लगा है। तो ज़रा आप खुद इनको बता दें अपना नाम, ताकि क्लियर हो जाए। उजाला। अच्छा, तो इसका मतलब ये? उजाला का मतलब क्या है? उजाला का मतलब होता है रोशन। ओह अच्छा, यानी कि हाँ, वो रोशनी। आपको उजाला को देख के ही पता चल रहा होगा। हाँ, तो अब वैसे अब मुझे ये बताएं कि इतनी जल्दी आने का क्या मकसद था? अभी तो मैंने आपको बुलाया भी नहीं था। आपने मुझे सलाम नहीं बुलाया, इसलिए मैं खुद आ गया। इसलिए आप खुद आ गए? ओहो, मुझे लगता है कि अब ना थोड़ी सी चेंजिंग लानी पड़ेगी हमें। इससे पहले कि मैं बच्चों की तरफ जाया करूं, मुझे पहले मिस्टर बबलू की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि ये फिर बीच में हमें टोका ना करें। एनीवेज, अब बबलू, अब आप आ ही गए हैं, तो मुझे ज़रा इससे पहले आगे के बच्चों की तरफ जाऊँ। आप बताइए कि आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है? आर यू श्योर? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर बाद मसले बताना शुरू हो जाएंगे, तो पक्की बात है ना, दिन अच्छा ही जा रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। ओके, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, आपके पास आते हैं। आपका क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा। ईमान फातिमा बहुत प्यारी लग रही हैं। ईमान फातिमा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 में। ज़बरदस्त। तो मज़ा आ रहा है स्कूल में? रोते हुए स्कूल जाती है ना आप? नहीं, आर यू श्योर? नहीं, मुझे सुनने को ये मिला था, ये पता चला था कि ईमान स्कूल रोते हुए जाते हैं। मतलब सुबह जब उठाना होता है ईमान को, तो ईमान रोती हैं, फिर चुप करवाया जाता है, फिर स्कूल के लिए भेजा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं था। ओह, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई है ना? ओह, ज़बरदस्त। ठीक, स्कूल जाके रोती हैं? नहीं मिस्टर बबलू, हर बच्चा आपके जैसा थोड़ी ना होता है कि जो सुबह भी उठकर रोए और फिर स्कूल जाकर भी रोए, और फिर अव्वल तो छुट्टे ही बहुत ज़्यादा वो बच्चा करता हो जो आप जैसा हो। ठीक है, आगे आपकी तरफ आते हैं मिस्टर। स्कूल जा रही हूँ। आप स्कूल जाते नहीं है, यहीं पर सारी बात हमारी ख़त्म हो गई है कि बबलू तो स्कूल ही नहीं जाते। तो बबलू, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बबलू जाते हुए रोते हैं, हमें बता चुके हैं आप। नहीं, मैं जाने से पहले रोता। और पहुँच कर फिर रोते हैं? नहीं, पहुँचकर भी आप रोते हैं स्कूल में? ओ नहीं, तब तो आप रुलाते हैं। तब तो आप रुलाते हैं स्कूल पहुँच के। वो लड़ाई झगड़े आपके? हाँ, ओके। रिंकू को मुक्के मारता हूँ। फ्रेंड है वो आपका, उसका
थोड़ा तो ख्याल कर लिया करें। इसीलिए तो मारता हूँ। तो ये ख्याल करना तो नहीं होता ना। अगर आप अपने फ्रेंड को मारे हैं तो ये आप उसकी केयर तो नहीं कर रहे मिस्टर बबलू। नहीं, वो मेरी केयर नहीं करता ना, मेरे लिए टिफिन नहीं लाता। आपके लिए टिफिन नहीं लाता, ठीक है। मुझे अब ज़रा ये बताइए कि लास्ट टाइम हमारी, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और सोचें, हमारी कुछ बात हुई थी रिंकू को लेकर के। आपने बताया कि रिंकू चेंज हो रहे हैं, लंच शेयर नहीं करते, तो मैंने आपसे कहा था कि आप बबलू खुद को थोड़ा चेंज करें, हो सकता है रिंकू चेंज हो जाए। कर लिया चेंज खुद को। अब मैं छीन के उससे खा लेता हूँ। वही मैं कहूँ कि कुछ ऐसा ही होगा। गुड चेंज तो आ नहीं सकता आपके अंदर। मैं अब ज़रा बात कर लूँ उनसे, आप बोलिएगा मत बीच में। ओके। बहुत शुक्रिया मिस्टर, मैं आपके पास आ रही थी, इन्होंने बीच में टोक दिया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। इब्राहिम सीरियस क्यों लग रहे हैं? ठीक है ना? सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं है? मुस्कुराते हैं आप? अच्छी बात है, बहुत खूब। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, मैं ज़रा वो उन बच्चों से भी पूछ रही थी कि कौन सा बेस्ट गिफ्ट बच्चों के पास मौजूद है। तो यहाँ पर उजाला, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप ज़रा मुझे ये बताइए कि गिफ्ट्स तो मिलते होंगे, मिलते हैं ना, है ना? और जब भी अच्छे मार्क्स आते होंगे तो मामा कहती होंगी कि मेरी बेटी ने इतने गुड मार्क्स लिए हैं तो इस पर गिफ्ट तो बनता है। ऐसा ही है, बर्थडे हो तो उस पर भी गिफ्ट बनता है। तो अभी तक जितने भी वो जो गिफ्ट का ढेर आपके पास मौजूद है, उनमें से बेस्ट गिफ्ट कौन सा लगता है आपको? मुझे वो वाला गिफ्ट मुझे ना मेरी एक दोस्त ने गिफ्ट दिया था मेरी बर्थडे पे। उसमें आप फ्रिज मैग्नेट्स बना सकते हैं। फ्रिज मैग्नेट्स बना सकते हैं? तो आपने अब तक कितने मैग्नेट्स बना लिए हैं? अभी 6 बनाए। 6 बना लिए हैं? खुद आपने अकेले ने बनाए हैं? नहीं, बाबा ने हेल्प किया था। बाबा ने हेल्प किया था। वाओ, क्या बात है, कमाल। तो मैं भी देखना चाहूँगी, वो बच्चे भी देखना चाहेंगे। उजाला इतनी टैलेंटेड है कि खुद से वो फ्रिज मैग्नेट्स बना रही हैं, तो हमें कब दिखा रही हैं फिर आप? अभी लाई नहीं। अभी लाइन है। चलिए, नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी फिर आप लेकर आइएगा, फिर हम देखेंगे कि उजाला ने किस तरह के फ्रिज मैग्नेट्स बनाए हैं। ठीक है, ओके, ज़बरदस्त जनाब। अब आपकी तरफ आते हैं, आपका कौन सा बेस्ट गिफ्ट है ईमान? डॉल हाउस। डॉल हाउस। तो डॉल हाउस किसने गिफ्ट किया? अम्मी ने। अम्मी ने? किस बात पे? क्योंकि गिफ्ट जब दिया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है। बर्थडे पे गिफ्ट किया था। वाओ, तो वो जो डॉल हाउस इतना प्रीटी सा, प्यारा सा ईमान के पास मौजूद है, उसमें कौन कौन सी चीजें, अगर आप मुझे काउंट करवा दें? उसमें पिज़्ज़ा, बर्गर। बबलू, डॉल हाउस में ये सब चीजें नहीं होती। डॉल हाउस में डॉल कुछ नहीं खाती है ना? ये खाती ना? नहीं, ईमान की डॉल कुछ नहीं खाती। देखिए, डॉल हाउस में उसका वार्डरोब होता है, उसकी एक्सेसरीज होती हैं, उसके ड्रेसेस होते हैं, उसका मेकअप होता है, उसकी हील्स होती हैं, ये सब चीजें होती हैं ना? बैग्स भी होते हैं। बैग्स भी होते हैं, बिल्कुल सही। इब्राहिम मिस्टर, अब आपकी टर्न है। इसमें तो कुछ खाने की चीज नहीं है। मिस्टर बबलू, वाकई में कोई खाने की चीज नहीं है आपके डॉल हाउस में? कुछ थोड़ी सी चीजें खाने की। तो हाँ बबलू, हैं, खाने की चीजें हैं। बबलू, वो डॉल हाउस में मौजूद हैं, वो डॉल हाउस से निकाल कर आपके लिए ले आए। मतलब क्या? मतलब बबलू, रहने देते हैं, ठीक है। इब्राहिम, आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए आपका बेस्ट गिफ्ट कौन सा है? एक कार। एक कार? वाह। और उसके साथ एक पाउच है। उसके साथ एक पाउच है? तो ये किसने गिफ्ट किया इब्राहिम को? खाला ने। खाला ने? वाओ, खाला जो गिफ्ट देती हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, है ना? तो खाला ने किस बात पे गिफ्ट दिया था आपको? बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। तो वो जो टॉय कार इस टाइम आपके पास मौजूद है, उसका ख्याल भी रखते होंगे ना आप कि ये फेवरेट है तो इसको कुछ होना नहीं चाहिए? कभी कभी भाई भी ख्याल रखते हैं। भाई भी ख्याल रखते हैं? वाह, बहुत अच्छे भाई हैं इब्राहिम आपके, तो कि आपके टॉयज का भी वो ख्याल रखते हैं, आपके गिफ्ट्स का भी ख्याल रखते हैं। हाँ, मैं भी अपने भाई की चीजों का बहुत ख्याल रखता हूँ। नो प्लीज, ये हम सबको पता है इब्राहिम, हम जानते हैं, है ना? आप अपने भाई की किसी चीज का ख्याल नहीं रखते, आप उसको सारी चीजें खा जाता हूँ। हाँ, तो ये इस तरह से है ना, तो ये ख्याल रखना कैसे हुआ? वो छोटा, उससे खाई नहीं जाती, फिर मैं खा जाता हूँ। ये गलत बात है। और उसकी चीजें जो होती हैं, उसके जो टॉयज होते हैं, उनका क्या, वो भी खा जाते हैं? वो तोड़ देते हैं। इसको ख्याल रखना कहते हैं। उससे टूटते नहीं है ना। बबलू के लिए ख्याल रखना क्या होता है आप सब जान चुके हैं। रिंकू का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं, भाई का किस तरह ख्याल रख रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पर क्योंकि हमारी गपशप इसी तरह से चलती रहेगी, मैं ज़रा ये आपको बता दूं कि आज के जो हमारे प्यारे मेहमान हमारे सेट पे मौजूद है ना,
उनमें जो उजाला है वो कहाँ से आई है? कराची। कराची से आई हैं। वाओ। और आप दोनों क्योंकि बहन भाई हैं, राइट, तो आप दोनों कहाँ से आए हैं? पिंडी। पिंडी से आए हैं। कमाल की बात हो गई ये तो मुझे ये बताइए आप दोनों कि पिंडी में सबसे मजे की चीज खाने की कौन, क्योंकि खाने की बातें चल रही हैं इधर बबलू के साथ, तो मुझे ऐसे ही माइंड में आया सवाल करूं कि पिंडी में सबसे मजे की खाने की चीज कौन सी होती है? मेरी रसमलाई है। रसमलाई। ओके। और इब्राहिम आपके लिए? चिकन। चिकन। अच्छा, मतलब ये पिंडी का फिर वो स्पेशल तो नहीं हुआ, ये तो वैसे इब्राहिम और ईमान हमें अपनी फेवरेट डिशेस बता रहे हैं, ऐसा ही है ना? उजाला आप बताइए कराची की चीज़ कौन सी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बिरयानी। बिरयानी। बहुत खूब। अब यहीं पर ही जनाब एक काम करते हैं कि एक अदर छोटा सा ब्रेक लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे मौजूद हो, मैं हूँ, तो बातें तो हमारी इस तरह से चलती ना कि ब्रेक लेने का हमें टाइम ही ना मिले। हाँ, मिस्टर बबलू की, सॉरी भूल गई थी मैं बबलू को। तो यहाँ पर टाइम होता है कि बहुत ही छोटे से ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक छोटे से ब्रेक से जल्दी से हम आ गए हैं वापस, ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाया जाए। और यहाँ पर आते साथ ही जो प्यारे से चेहरे आज हमारे साथ मौजूद है ना, भाई सभी बच्चों के माइंड में ना होता है कि हमें बड़े होकर ये बनना है या ये बनना है। वो किसी ना किसी से, अपनी फैमिली में से किसी से इंस्पायर होते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों जो मौजूद हैं, उजाला आप मुझे ज़रा ये बताइए कि आप किस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हों घर में किसी से कि आप कहें कि मुझे तो बड़े होकर ना इसके जैसा बनना है? मामा की तरह बनना है। मामा टीचर है। मामा टीचर हैं, तो आपको मामा के जैसे टीचर बनना है। तो मामा कैसी वाली टीचर है? लाइक पिटाई लगाती होंगी बच्चों की? नहीं, अच्छी वाली टीचर हैं। तो आपकी कभी पिटाई लगाई है मामा ने पढ़ाते हुए? लगा। ये खामोशी का मतलब होता है हाँ, है ना? इसका मतलब लगाई है पिटाई, ऐसा ही है। लेकिन वो भी तभी लगाई होगी ना जब बनता होगा, जब उजाला नहीं याद करी होंगी या अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करी होंगी, ऐसा ही है। उजाला नहीं बताना चाह रही हमें, लेकिन उजाला ठीक है। अच्छा, पढ़ाती वैसे मामा है आपको या आप अकेडमी जाती हैं? मामा ही पढ़ाती है ना? ओके, ज़बरदस्त हो गया। अब ईमान आप मुझे ये बताइए। बबलू, ये मैंने पूछा लेकिन इतना बताया नहीं उजाला ने, ज़रा हमें बीच का जवाब दिया। आप ज़रा पूछे, हो सकता है कुछ ना कुछ हमें पता चल जाए। मारती है ना मामा? कभी कभार। हाँ, तो किस बात पे? एक हफ्ते में 5 दिन कभी एक हफ्ते में 5 दिन मार पड़ती है? नहीं बबलू, उजाला अच्छी बच्ची लग रही है, आपकी जैसी शरारती नहीं होंगी कि उनको रोजाना ही अपनी मामा से मार पड़ती हो, ऐसे ही है ना उजाला? रोजाना तो नहीं कह रहा ना, एक हफ्ते में 5 दिन कह रहा। एक हफ्ते में 5 दिन मार पड़ती है? नहीं पड़ती ना? नहीं पड़ती मिस्टर बबलू, ठीक है, वो अच्छी बच्ची हैं। ओके उजाला, वैसे अगर कभी मार पड़ती भी है तो किस बात पे पड़ती है? गंदी बात कर रहा हूँ। अगर कोई गंदी बात हो जाए, है ना? ओके, बहुत अच्छी बात है। और पता है आपको कि अच्छा बच्चा वो होता है कि अगर उसको पता चल जाए कि मैंने ये गंदा काम किया या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, और वो फिर उससे लर्न करे और वो ये सोच ले कि अब मुझे अगेन इसको रिपीट नहीं करना, है ना? तो ये अच्छा बच्चा होता है। तो इसका मतलब आप अच्छी बच्ची हैं, आपको पता होता है कि मैंने ये गंदा काम कर दिया तो अब मुझे दोबारा ये काम नहीं करना, ऐसे ही है। वरना कुछ बच्चे तो आप सबको पता है कि बबलू जैसे होते हैं, जिनको पता होता भी है कि हम ये गलत काम करें, वो फिर उसको दोहराते रहते हैं। तो वो आप सब जानते हैं। हाँ, हम सबको पता ही है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है मिस्टर बबलू। मैं तो पिज्जा खाता हूँ, आप भी खाती हैं? बबलू, खाने की बात क्यों आ जाती है बीच में? मुझे समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टोरी टाइम को चेंज करके ना यहाँ पे अपनी एक कुकिंग क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए या कुकिंग शो स्टार्ट कर लेना चाहिए। पिज्जा बनाएंगे, बर्गर बनाएंगे। हाँ, बबलू के साथ मिलके, है ना? ओके, आप सबके इस बारे में क्या ख्याल है मुझे बताइएगा। एनीवेज, यहाँ पर आगे ईमान आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए कि आपको वैसे क्या बनना है, क्या सोचा है कि बड़े होकर क्या बनूंगी? डॉक्टर। वाओ, तो डॉक्टर बन के ईमान क्या करेंगी? तो मरीजों को मिलते हैं। नहीं, ऐसे कोई इरादे नहीं है उनके, ठीक है? हाँ बताइए, क्या करेंगी? सब मरीज बीमार हो तो उनको मैं ठीक करूँगी। मरीज अगर बीमार हों तो ईमान उनको ठीक करेंगी। बहुत खूब। ईमान, वैसे आपको मार पड़ती है मामा से? हाँ, पड़ती है। इसका कभी कभी पड़ती। कभी कभी पड़ती है। बहुत खूब। इब्राहिम, आपको क्या बनना है बड़े होकर? बिल्डर। वाह, ये वैसे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? अरे कौन-सा बॉडी बिल्डर? ननियाल में से। ननियाल में से? ननियाल में कौन? मामू है? नो, फिर?
खालू हैं। अच्छा वो बबलू पूछ रहे हैं कि कौन सा बिल्डर, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं? नो, नहीं, ठीक है, बहुत खूब। अच्छा जनाब, यहीं पर ही एक मुझे अब तीनों जरा ये बता दी कि कहानी सुनना किस किस को पसंद है? तीनों को बहुत पसंद है, बबलू को भी बहुत पसंद है। तो तीनों को कौन कहानियां सुनाता है? मैं तो जब सुनती हूँ तब आपसे ही सुनती हूँ, आपके जब चैनल से। स्टोरी टाइम से सुनती है, जबरदस्त हो गया। और क्या बनना है? मुझे पता है ना, मैं जानती हूँ आपको क्या बनना है बड़े क्या होकर। बनना है? आपको ना एक ऐसा इंसान बनना है बड़े होकर जो दूसरों का खाना छुपके से उठाकर खा लेता हो, है ना? है ना, ऐसा बनना है आपको। देखा, ये मैंने तुक्का लगाया था और ये बिल्कुल ठीक हो गया। ओके जनाब, तो इसके अलावा वैसे कुछ और भी बनने का इरादा है आपका? हाँ, अरे डॉक्टर भी बनना है। एक मिनट, बबलू आपने डॉक्टर बनना है? हाँ, पहले टीचर बनूंगा। पहले टीचर बनेंगे, हाँ, फिर डॉक्टर बनेंगे, नहीं फिर प्रिंसिपल बनूंगा। फिर प्रिंसिपल भी बनेंगे। वाह, मतलब बिल्कुल सही बात है। ऐसा होना चाहिए कि आप बन के फौजी बन जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। बबलू चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सभी प्रोफेशंस को एंजॉय करें, है ना? हाँ, अच्छी बात है, नॉट बैड। तो चलो ये बात तो हमारी होती है यहीं पर ख़त्म कि किसको बड़े होकर क्या बनना है। हम ज़रा यहाँ पर थे ईमान और इब्राहिम की तरफ कि इनको कहानियाँ कौन सुनाता है। मैं खुद पढ़ता हूँ। आप खुद पढ़ते हैं? कहाँ जी। से देखकर पढ़ते हैं? एक उर्दू स्टोरी बुक दिलाई है मामा ने मुझे, वो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ। कभी कभी पढ़ते हैं। वैसे इससे कहानी सुनेंगे हम अभी। ऐसे आप हमें कोई स्टोरी सुना सकते हैं फिर अपनी उस स्टोरी बुक में से? हाँ, नहीं, अभी इब्राहिम का मूड नहीं है, वो अभी कोई कहानी नहीं आपको सुनाना चाहते। अभी उनका कहानी सुनने का मूड है। तो अभी हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि जल्दी से। एक दरख्त पे एक लोमड़ी रहती थी, वो यहाँ वहाँ घूम रही थी और उसे फिर आम नजर आए, लेकिन आम उसने मारा, पत्थर मारा, आम उससे नहीं टूटे, तो फिर वो चली गई और उसको फिर नदी में एक कुत्ता नजर आया। तो नदी फिर में ओके उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। थे आम, लेकिन कहा एंड पे कि अंगूर खट्टे हैं। हाँ, ऐसी ये कहानी कहाँ से सुनी आपसे सुनी। ओके प्लीज, हर चीज का ब्लेम मुझे मत दे दिया करें आप। मैंने ऐसी कहानी अगर कभी सुनाई हो, कभी सुनाई है ऐसी कहानी? नो। बबलू, इतनी फनी कहानियां नहीं सुनाती मैं। अरे ये इतना अच्छा मोरल था। इसमें चीखने वाली कौन सी बात है? गुस्सा क्यों कर रहे हैं बबलू? आम तोड़ रही थी, लेकिन उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। अच्छा लाउड हो तो गए ये बबलू, उसने लाउड झूठ हो गए। बोला। तो उसने झूठ बोला। हाँ, तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कि अंगूर खट्टे हैं। तो खट्टे अंगूर नहीं खरीदने चाहिए, हाँ, खाने भी नहीं चाहिए। खाने भी नहीं चाहिए। जबरदस्त। तो ये हमने बबलू की कहानी से सीखा है कि अंगूर खट्टे हो तो उनको खाना नहीं चाहिए और ख़रीदना भी नहीं चाहिए। तो ये आज का हमारा मोरल लेसन था। कहानी आज की बबलू ने सुना दी। तो क्या ख्याल है, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं फिर हम? स्टोरी टाइम तो हो गया यहीं पर ख़त्म। हाँ, ये अच्छी बात है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये इनका कुछ करते हैं अभी हम थोड़ी देर में, और यहाँ पर टाइम होता है हमारे पहले सेगमेंट को शुरू करने का, जिसमें हम एक अच्छा सा मोरल लेसन सीखेंगे। ऐसा मोरल लेसन हरगिज़ नहीं। तो चलिए जनाब जल्दी से शुरू करते हैं हम सबका फेवरेट सेगमेंट यानी कि स्टोरी टाइम। आज की कहानी को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा वैसे तो एक्साइटेड हूँ। उजाला जानती हैं क्यों? क्योंकि आज की कहानी ना स्पेशली मैं ढूंढ कर लाई हूँ मिस्टर बबलू के लिए और इनके छोटे भाई डब्लू के लिए। वेरी गुड। बहुत मजा आने वाला है। एक्साइटेड हो गए ना अभी? मैं भी। अच्छा, चीखने वाली कौन सी बात है? शाउट क्यों कर रही हैं आप मिस्टर बबलू? मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, प्यार से। वो लास्ट टाइम एक प्यारी सी हमारी छोटी सी गेस्ट आई थी, उन्होंने कहा, उन्होंने वो सिखा कर गई थी बबलू को कि बबलू आराम से बोला, और बबलू सीख भी गए थे। अब बिल्कुल एकदम से नेक्स्ट डे चेंज हो जाते हैं बबलू, मुझे अरे समझ लेकिन नहीं आता। इब्राहिम कह रहा है कि ऊंचा बोलना है। नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला। उन्होंने तो नहीं बोला। नहीं, अच्छा, अब आराम से बोलें। फिर उजाला ने बोला। मैंने क्या बोला? अरे उन्होंने कब बोला? ऐसे ही आप ब्लेम कर रहे हैं सबको। अच्छा, आराम से बोल कर तो देखे ना। मेरा ये कान दुखने लग गया, इसीलिए कह रही हूँ। अच्छा, कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है? किसी ने नहीं बोला आपको ऊंचा बोलने के लिए। और यहाँ पर अब कहानी को लेकर एक्साइटेड हुआ इसलिए हूँ क्योंकि आप दोनों के लड़ाई झगड़े देख कर ना, आप दोनों यानी कि आप और जो आपके छोटे भाई हैं डब्लू, मुझे लगा कि कोई ना कोई एक ऐसी कहानी भी होनी चाहिए जिससे ना। बबलू अपने कान बंद कर ले। गुड।
मैंने सोचा कि एक ऐसी कहानी होनी चाहिए कि बबलू और डब्लू की लड़ाइयाँ ख़त्म हो सके, क्योंकि बहन भाइयों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती हैं, ऐसे ही है ना ईमान, लेकिन जब लड़ाइयाँ ज़्यादा हो जाए ना तो वो फिर गलत बात हो जाती है और फिर उससे क्या होता है कि अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाते हैं कि जो सिबलिंग्स हैं उनके अंदर लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। तो आई थॉट कि एक कहानी ऐसी भी होनी चाहिए कि इन दोनों में ना प्यार आए, ना कि लड़ाई झगड़े आए। तो बबलू ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन मैंने सुन लिया आप कह रही थी बबलू बहुत अच्छा है, बहुत handsome है, प्यारे है। बहुत प्यारे हैं मिस्टर बबलू, और आज मैंने तो सुन कुछ लिया। ज़्यादा प्यारे लगे हैं आज। हाँ, अब कहानी की तरफ आते हैं। ओके। ओके, थैंक गॉड वो नहीं सुना। ओके, तो आज की कहानी ना हमारी बहुत ही मज़ेदार सी। आज की कहानी में हमारे हैं दो अदद बहुत ही प्यारे से भाई। एक होते हैं बड़े भाई और एक होते हैं छोटे भाई। जो बड़े भाई होते हैं ना, वो क्योंकि बड़े होते हैं तो वो अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा तंग करते होते हैं। अब वो होते कौन है? वो होते हैं जनाब लकड़हारा। जो लकड़हारा होता है, जो जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता है, वो काम करता होता है। तो जो बड़ा भाई होता है अपने छोटे भाई की कोई बात नहीं सुनता। जब वो घर आता है, उसका छोटा भाई जो होता है वो अपने बड़े भाई के पास आता है और वो उसको कुछ ना कुछ अपनी ड्राइंग दिखाता है, अपने होमवर्क दिखाता है, वो अपना कोई भी काम दिखाता है। तो वो जो बड़ा भाई होता है वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता होता, यानी कि वो अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, वैल्यू नहीं देता। बल्कि बात तो इस हद तक आगे बढ़ चुकी है जनाब कि जो बड़ा भाई है वो करता कुछ यूँ है कि बबलू की तरह अपने छोटे भाई के हिस्से का खाना भी खा जाता होता है। तो वो कितना अच्छा है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे। बबलू ये गलत बात होती है, ये अच्छी बात नहीं होती। वो छोटे भाई से खाया नहीं जाता ना, वो छोटा है। नहीं, वो उससे खाया जाता है, ठीक है। वो दरअसल बात कुछ यूँ है कि जो बड़ा भाई है ना उसको आदत होगी अपने छोटे भाई को तंग करने की। तो वो बहाने ढूंढता है कि मैं किसी भी तरह से ना अपने छोटे भाई को बस तंग करूं, मैं उसको इतना तंग करूं कि वो रोने लग जाए, ठीक है। जिस तरह से ये बबलू एंड डब्लू वाला जो सीन है, तो वो अब यहाँ पर ये भी जो बड़ा भाई होता है ये भी इसी तरह से ही करता होता है कि वो उसका खाना छीन लेता है। जो छोटा भाई होता है वो फिर रोने लग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो छोटा भाई होता है, क्योंकि वो अच्छा होता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने बड़े भाई से वापस से दोस्ती कर लेता होता है, बाकी बातों को भूल कर। जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं उन सबको भूल कर वो अपने बड़े भाई से दोस्ती कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक दिन होता क्या है कि जो बड़ा भाई होता है उसके दिल में ना एक ख्वाहिश पैदा होती है। वो होती कुछ यूँ है कि वो एक दफ़ा एक जगह से गुजर रहा होता है, एक मार्केट से गुजर रहा होता है। वहाँ पर बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी सी ना पुडिंग्स पड़ी हुई होती हैं। पुडिंग आप सब में से किस किस को पसंद है? पसंद है जनाब, सबको पसंद है, मुझे भी वैसे बहुत पसंद है। अब मुझे भी बहुत पसंद है। आपको भी बहुत पसंद है? ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं ना बबलू जो आपको ना पसंद हो। है? नहीं बबलू, ऐसी खाने की चीज़ों की बात करी थी मैं वैसे। अच्छा, खाने की चीज़ नहीं है। हाँ, इसीलिए नहीं पसंद। ठीक हो गया जनाब। अब यहीं पर ही, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है, उसका बहुत दिल कर रहा था, उसको बहुत क्रेविंग हो रही थी कि उसको ना वो पुडिंग खानी है। अब होता कुछ यूँ है कि वो जो पुडिंग होती है वो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। वो जो बड़ा भाई होता है उसकी ये विश होती है कि उसको इतने ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं लकड़ियाँ बेच कर कि वो जो एक्सपेंसिव पुडिंग है वो उसको बाय करे और वो उसको खा सके। अब यहाँ पर भी क्योंकि वो अपने छोटे भाई के साथ अकेला रहता होता है तो उसको अपने छोटे भाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता कि मैं अगर ये चीज़ ले रहा हूँ तो मैं अपने उस छोटे भाई के लिए भी ले लूँ। क्योंकि आपको अपने लिए जो चीज़ आप लेते हैं आपको यही चाहिए ना कि आप अपने बहन के लिए या आप अपने भाई के लिए भी वही चीज़ खरीदें। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा भाई है ना उसको ऐसी बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं आती कि वो जो चीज़ अपने लिए ले रहा है वो अपने भाई के लिए भी ले। तो यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि मैं लकड़ियाँ इतनी सेल करूँ कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएँ कि मैं वो पुडिंग खरीद सकूँ। अब वो क्या करता है जनाब कि वो अपनी मेहनत शुरू कर देता है। अब वो एक दिन जंगल में जाता है, वहाँ पे जो दरख्त होते हैं उनकी कटिंग करता है, वहाँ से जो लकड़ियाँ होती हैं उनको बेचता है। और फिर जब वो पहली दफ़ा ये काम करता है और वो लकड़ियाँ बेचता है तो उसको इतने ज़्यादा पैसे आते हैं कि उसके दिल में लालच और ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको आपके पास जितना आ रहा हो आपको उसी में हैप्पी रहना चाहिए, ना कि आप उसके लिए लालच पैदा करें और आप चाहें कि हाँ अब मेरे पास इतना आ गया, अब इससे ज़्यादा मज़ीद आना चाहिए, अब और ज़्यादा आना चाहिए। जैसे कि बबलू खाने की चीज़ों में अक्सर ये वाला काम करते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करता, मैं तो उसमें खुश हो जाता हूँ जो बबलू खाता है वो खा के डब्लू का खा के बबलू खुश हो जाते हैं। हाँ। लेकिन फिर बबलू आपकी ये भी कोशिश होती है कि मुझे इससे भी एक्स्ट्रा कुछ और मिल जाए। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि डब्लू को एक्स्ट्रा मिले ताकि वो मैं उससे ले लूँ। वेरी नाइस। ये आप सब समझ ही रहे हैं कि बबलू की लालच
किस लेवल पे है। तो अब यहाँ पर ये जो बड़ा भाई होता है ये क्या करता है कि अब क्योंकि वो उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो क्या करता है कि वो ये काम पकड़ लेता है। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं जंगल के सभी दरख्त काटना शुरू कर देता हूँ। तो आपको पता है ना कि दरख्त हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वहाँ पर वो इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो जंगल के सभी दरख्तों को काटना शुरू कर देता है। अब वो इस कदर काटता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत बन जाती है और उसका शौक बन जाता है कि मैं अगर फ्री हूँ तो मैं जंगल की लकड़ियाँ काटना, जंगल के दरख्त काटना शुरू कर दूँ। अब वो इस तरह से काम करता रहता है। यूँ करते करते वो अपने लिए जो उसको चीज़ें पसंद आ रही होती हैं वो उनको बाय करता है और घर लेकर जाता है। जब वो उसका छोटा भाई देखता है तो उसका भी दिल करता है कि वो भी उन चीज़ों को यूज़ करे, उन टॉयज़ के साथ प्ले करे। लेकिन वो होता है बबलू के जैसा बड़ा भाई, तो वो अपने छोटे भाई को अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी टच नहीं करने देता, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देता। तो अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है कि एक दफ़ा एक रात में वो क्या करता है कि वो जंगल में जाता है वापस से उजाला, और वो वहाँ पर उसको ना नज़र आता है एक गोल्डन ट्री। वो गोल्डन ट्री एक तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और लेकिन वो जो गोल्ड का ट्री होता है उसकी जो ख़तरनाक बात होती है, जो डेंजरस चीज़ उसमें होती है वो ये होती है कि उसके ऊपर ना सारी निडल्स लगी होती हैं। तो जो बड़ा भाई होता है वो क्या करता है, वो कहता है कि हाँ ये ट्री वैसे तो बहुत खूबसूरत है, अगर मैं इस ट्री को कट करके मार्केट में जाऊँ और मैं इसको सेल करूँ तो मेरे पास पैसे तो बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन ख़तरे की बात यह है कि अगर इसके ऊपर जो निडल्स लगेंगी अगर वो मुझे लग गई तो फिर कुछ खतरनाक बात हो जाएगी, यानी कि मुझे नुकसान पहुंचेगा। उसको खा ले नूडल्स को। मिस्टर बबलू नूडल्स नहीं, नीडल्स की बात कर रहे हैं हम। वो कौन है? बबलू नीडल्स कहते हैं जो सुई होती है। ओह अच्छा। हाँ, तो अभी यहीं पर ही वो जो बड़ा भाई होता है ना वो कहते हैं कि चलो खैर है कोई बात नहीं, अगर इसके ऊपर निडल्स भी हैं तो मैंने तो उसको सिर्फ सेल ही करना है, तो मैं इसको कटिंग करके सेल करूँगा और अपने पैसे अर्न करूँगा और अपनी चीज़ें लूँगा। तो वो क्या करता है कि वो उसको भी काटना शुरू कर देता है। अब वो जब उस ट्री को भी कट करना शुरू करता है तो क्योंकि रात का टाइम होता है और स्नोफॉल भी हो रही होती है, तो यहाँ पर क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो उसका जो छोटा भाई होता है वो घर पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि वो उसका जो बड़ा भाई है वो अभी तक घर क्यों नहीं वापस आया। तो वहाँ पर दूसरी तरफ जो बड़ा भाई है वो जब उस दरख्त को कटिंग करना शुरू करता है तो वो जो ट्री होता है वो क्या करता है कि उसके ऊपर जितनी भी निडल्स लगी होती हैं वो उस बड़े भाई को जाकर लग जाती हैं। तो वो जो ट्री है एकदम से वो दरख्त बातें करने लगता है। इब्राहिम, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दरख्त बातें कर रहा हो, आप एक दरख्त के पास जाएं वो आपसे बातें करने लग जाए तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। हम इमेजिन करते हैं कि बबलू के ये घर पर ये जो साइड पे दरख्त है, अगर ये दरख्त बातें करने लग जाए तो बबलू आप तो यहाँ से फौरन ही भाग जाएंगे, जितने आप डरपोक है ना। तो वो मैं उसे कहूंगा, अरे भाईजान ये मुझे खाने की चीज दे दो। दरख्त भाईजान है आपका मतलब? वो बैंगन। ओके मिस्टर बबलू, ठीक है। अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि वो जो दरख्त है वो उस लड़के से बातें करना शुरू कर देता है और वो उसको ये कहता है कि तुम प्लीज़ मुझे कट मत करो, मैं तुम्हें इसके बदले में ना गोल्ड के एप्पल्स दूंगा। तो जो लड़का है वो उसके दिल में क्या आएगी, अब लालच पैदा होगी और वो कहता है कि वैसे ये बात तो बहुत मज़े की है कि अगर मुझे गोल्ड के एप्पल्स मिल जाएं तो मैं तो फिर बहुत ज़्यादा लकी हूँगा। तो वो उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें कटिंग नहीं करता, तो मुझे गोल्ड के एप्पल्स दे दो। तो वो ट्री क्या करता है कि वो 7-8 एप्पल्स उसको अपने ऊपर से गिराकर उस लड़के को दे देता है। तो वो क्या करता है, वो पहले देखते हैं और वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम एक इतने बड़े ट्री हो और तुम मुझे सिर्फ ये थोड़े से चंद एप्पल्स दे रहे हो, इनसे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, मुझे मज़ीद एप्पल्स दो। तो वो जो ट्री है वो कहता है कि अब क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अब मुझे मेरे ऊपर जो निडल्स लगी हुई है मुझे तुम्हें मारनी ही पड़ेंगी। तो वो जो लड़का है वो कहते हैं कि अरे तुम तो एक ट्री हो, तुम मुझे कितना ही नुकसान पहुंचा सकते हो। तो वो उसको ट्री को कट करना शुरू कर देता है और वो जो ट्री होता है वो उसके ऊपर जितनी भी निडल्स लगी होती हैं वो उसको क्या करता है, 1 बाय 1 उस लड़के को मारना शुरू करता है। और वो इतनी निडल्स उसको मारता है कि वो बेचारा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अभी इसी दौरान ही जो छोटा भाई होता है, जो कहाँ पर होता है, घर पे। और किसका इंतजार कर रहा होता है, अपने बड़े भाई का। बड़े भाई का। अब क्या लगता है आपको कि वो ढूंढते ढूंढते अपने बड़े भाई के पास आ जाएगा या घर पे ही वेट करेगा? ढूंढते ढूंढते हाँ, क्योंकि वो अच्छा भाई पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बबलू जैसा नहीं है ना, बबलू का जैसे छोटे भाई अच्छे हैं उसी तरह से इसके भी जो छोटे भाई हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो वो क्या करता है कि वो ढूंढते ढूंढते अपने भाई को जंगल में जाता है और वहाँ पर उसको उसका भाई नज़र आ जाता है जो कि बेचारा नीचे गिरा होता है, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई होती है, वो बहुत ज़ख्मी होता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने भाई को हेल्प आउट करता है।
बिल्कुल सही। वो इसी तरह से ही रो रहा होता है। जब उसका भाई आता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने भाई के ऊपर जितनी भी निडल्स लगी होती हैं वो उन सबको 1 बाय 1 निकालता है और अपने भाई को कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और हमें जो भी चीज़ें चाहिए होंगी हम उनको बाय करेंगे। तो अभी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, अभी हम सबसे पहले वापस घर चलते हैं और तुम प्रॉमिस करो कि तुम आइंदा से यूँ ट्रीज़ को किसी रीज़न के बगैर यूँ कट नहीं करोगे। तो जो बड़ा भाई होता है उसको ये बात अब यहाँ पर आकर फील होती है कि हाँ, मैं अपने शौक़ में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था कि मैं ऐसे ही बगैर किसी रीज़न के मैं दरख्तों को कटिंग करने लग गया था। मैं उनको बेचने के लिए, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए मैंने ये ख्याल नहीं किया कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो यहीं पर ही वो जो बड़ा भाई होता है उसको पता चलता है कि वो तो बिल्कुल भी अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रखता था, लेकिन जब वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आया तो उसका जो छोटा भाई है वो इसका कितना ज़्यादा ख्याल रखता है। तो यहीं पर हमारी कहानी तो हो गई है ख़त्म। अब कहानी जब ख़त्म होती है तो हम बढ़ते हैं मिस्टर बबलू की तरफ। वो अलग बात है कि ये तो अपनी कहानी भी सुना चुके हैं, मोरल लेसन भी बता चुके हैं कि अंगूर खट्टे, या आप सबको याद होगा। तो हमारी ये जो कहानी ख़त्म हुई है मिस्टर बबलू, इसका जल्दी से एक अच्छा सा मोरल लेसन अगर आप हम सबको बता दें। इसका मोरल लेसन, 1 मिनट पहले ये बताइए कहानी कैसी लगी? मुझे पता था क्योंकि ये आप दोनों, आप पर है ना ये स्टोरी। ठीक है, फजूल लगी कहानी, उस बात को छोड़े हम मोरल लेसन की तरफ आते हैं। इसका मोरल लेसन भी फजूल। मोरल लेसन भी फजूल है? अच्छा बता दें, फजूल मोरल लेसन ही बता दें हमें। इसका मोरल लेसन ये कि जब भी हमको दरख्त बेचना हो या उसे काटना हो तो उससे निडल उतार ले। आर यू श्योर? हाँ, ताकि वो हमें लगे ना। ये मोरल लेसन था? इब्राहिम ने बताया इसी तरह। नो नहीं, अरे इब्राहिम पर मत डालिए आप अपनी बातें। ये इतनी प्यारी सी कहानी, उजाला प्यारी थी, अच्छी थी ना कहानी। और हमने इस कहानी से क्या सीखा आप तीनों को पता चल गया होगा। मुझे पता है हमारे जो स्टोरी टाइम के सेट पे बच्चे आते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं। ये मिस्टर बबलू की तरह नहीं कि एक मोरल लेसन पता नहीं कहाँ से कहानी के बीच में से एक अजीब सा मोरल लेसन निकाल कर हमें सुना देते हैं। हमारी कहानी का मिस्टर बबलू मोरल लेसन ये था कि हमें ना हमारे सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और जिस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं हमें हमारे सिबलिंग्स के लिए भी वैसा ही सोचना चाहिए। और साथ ही साथ हमें चीज़ों को लेकर अपने अंदर लालच पैदा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारे से मोरल लेसन थे जो हमने हमारी इस कहानी से सीखे हैं। यकीनन आप सब जो बहन भाई देख रहे हैं, इस मोरल लेसन के बाद आप अगर आपके छोटे भाई से या छोटी बहन से या इवन के बड़े भाई या बड़ी बहन से भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको माफ़ कर दें और आगे बढ़ें, बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़ा करें और आप ये कहें कि अब तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, लड़ाई हो गई है मिस्टर बबलू और मिस्टर डब्लू की तरह। तो ये वाला काम तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे को खुश रखेंगे। और वो जो आज की हमारी टॉपिक था ना कि गिफ्ट्स किसको किस तरह के मिले हैं, कौन सा बेस्ट गिफ्ट होता है, तो यहीं पर ही एक दूसरे को खुश रखने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटा ही सही लेकिन अपने सिबलिंग्स के लिए गिफ्ट ज़रूर ख़रीदा करें, उनको ज़रूर दिया करें। चाहे वो आप खुद एक छोटा सा कोई कार्ड बना लें ताकि आपके जो बहन भाई हैं वो खुश हो जाएं और यूँ इसी तरह से हम मिलजुल कर रहेंगे। तो यहीं पर ही हमारी कहानी आज की होती है ख़त्म और टाइम होता है एक छोटे से प्यारे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक छोटे से ब्रेक से हम आ गए हैं वापस और यहाँ पर टाइम होता है आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग से सेगमेंट को देखने का। आप सब जानते हैं कि ये कौन सा सेगमेंट है। ये वो सेगमेंट है जिसमें हम आप तक पहुँचाते हैं एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन। तो लेट्स सी कि आज क्या जानने वाले हैं, तो जल्दी से चलकर देखते हैं। डू यू नो? अस्सलामुअलैकुम, मैं तस्कीन प्रोग्राम के आप जानते हैं मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जानेंगे एक ऐसी ताकत के बारे में जो मेंढक की ज़बान में मौजूद है, जिसमें 3 गुना बड़ा शिकार दबोचने की ताकत मौजूद है। एक नई तहकीक के मुताबिक मेंढक की ज़बान में उसके अपने पूरे जिस्म के वजन से 3 गुना बड़ी चीज खींचने की ताकत होती है। साइंसदानों की जानिब से मेंढक की ज़बान की चिपकने की सलाहियत को मापा गया। दिलचस्प बात यह है कि ये बहुत तेजी से काम करती है। जनूबी अमेरिका में बार्न मेंढक एक मकबूल पालतू जानवर है जो अपने जिसामत से ढेर गुना बड़े जानदारों को दबोच सकता है।
जिनमें टिड्डे, मछलियाँ, छिपकलियाँ, छोटे मेंढक और छोटे चूहे शामिल हैं। जंगल में रहते हुए इनके मुंह में जो कुछ पूरा आता है ये उसे निगल लेते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, तो ये सेगमेंट हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यहीं पर ही आगे बढ़ते हैं। और मैं ज़रा आप तीनों से ये पूछना चाहती हूँ, इब्राहिम इतने सीरियस क्यों? पहले तो मुझे ये बताइए। नहीं है ना? मुझे लगता है बबलू की बातें सुन सुनकर ना आप तंग आ गए हैं, है ना? ये इनकी स्टूपिड बातें। ये कौन प्यारा लग रहा है? इब्राहिम बहुत प्यारा। हाँ, नो डाउट इब्राहिम बहुत प्यारे लग रहे हैं। इब्राहिम वैसे इब्राहिम अब मुझे भी कहो। ये वैसे अगर आप आराम से कहते तो काम चल जाता, सबने सुन लिया कि बदले में आपने तारीफ। मुझे भी कहो। आप प्यारे लग रहे हैं। नहीं, इब्राहिम ने ना इतनी मुश्किल से बबलू आपकी तारीफ की है ना काफी देर। इब्राहिम भी प्यारा लग रहा है, हम दोनों प्यारे लग रहे हैं। नहीं, इब्राहिम मुझसे थोड़ा कम प्यारा लग रहा है, लेकिन प्यारा लग रहा है। ये हो गई तारीफ एक दूसरे की। हाँ। कौन ज्यादा प्यारा लग रहा है, कौन कम प्यारा लग रहा है? मेरी तारीफ करो, वो कह रहे मेरी। बबलू ये क्या आज आपको क्या शौक हो रहा है कि हम सब मिलकर आपकी तारीफ करें? एक दफा अच्छा वैसे मैंने ये बात बता दे उजाला, वैसे मैंने बात नोट की है कि बबलू की जिस एपिसोड में मैं स्टार्टिंग में थोड़ी सी तारीफ कर दूँ ना कि बबलू आप प्यारे लग रहे हैं, तो पूरे एपिसोड में ना बबलू चाहते हैं कि मैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इनकी तारीफ करती रहूँ। तो बबलू आज गलती होगी, मैंने आपकी ना थोड़ी सी तारीफ कर दी। ये क्या चल रहा है? लगता है बबलू का सिस्टम आगे पीछे हो गया है। ओके, यहाँ पर मैं आप तीनों की तरफ आ रही थी। उजाला बबलू आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, मुझे पता है। You're welcome। अब मुंह बंद कर ले अपना, दोबारा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उजाला आप बताइए कि जनाब आप जब घर में फ्री होती हैं और आप जब अपनी स्टडी से थक जाती हैं और आपका दिल करता है कि अब आप घर में कोई गेम खेलें, तो उजाला कौन सी गेम खेलती हैं? मतलब काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं, उजाला को सोचना पड़ रहा है कि मैं कौन सी गेम खेलती हूँ। कोई एक गेम होती है ना? बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। बहुत सारी गेम्स में से कोई एक होती है ना जो बहुत फेवरेट होती है और वो आप किसी भी टाइम आपको प्ले करवा लो, आप रेडी होते हो उसके लिए। तो वो वाली कौन सी गेम है? मेरे पास एक फास्ट फूड कार्ट है, उससे खेलने में। तो वो जो हाइड एंड सीक होते हैं वो नहीं खेलती आप अपनी बहन भाइयों के साथ या कजिन्स के साथ? कभी कभार खेलती हूँ। कभी कभार खेल लेती है, बहुत खूब। तो वैसे सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ खेलने में आता है? नेशल के साथ। किसी के साथ? बहन के साथ। बहन के साथ खेलने में उनको मज़ा आता है। आप ज़रा अपने भाई के साथ खेला करें ताकि आपको पता चले कि बहन भाइयों के साथ जब खेलते हैं तो कितना मज़ा आता है बगैर झगड़े। मज़े से मारते हैं, फिर आपको ही मज़ा आता होगा, उस बेचारे को तो बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आता होगा। इसलिए खेलता नहीं मेरे साथ। इसीलिए नहीं खेलते। आप देखिएगा। मैं इब्राहिम के साथ खेलूंगा। इब्राहिम मेरा अच्छा दोस्त बन गया। इब्राहिम प्लीज़ सोचिएगा भी मत, प्लीज़ अभी इनकार कर दें, क्योंकि ये फिर जिससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना फिर उसके साथ लड़ाई झगड़े भी बहुत करते हैं। अभी मना कर दें। वैसे मैंने इस शो की ईद की भी एपिसोड देखी। बबलू का एक खास बेस्ट फ्रेंड आया था यहाँ पे, है ना? बबलू के एक बेस्ट फ्रेंड पहले भी एक आए थे। बबलू बेस्ट फ्रेंड्स बना लेते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि वो जो उनके बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ ये लड़ाई झगड़ा भी कितना करते हैं, है ना? हाँ, तो ये बेस्ट फ्रेंड अगर देख रहे हैं बबलू को, मैं इब्राहिम को बेस्ट फ्रेंड बना लूं। अब इब्राहिम आपकी बारी। पिज़्ज़ा भी लाएगा, बर्गर भी लाएगा। हाँ बबलू आप कितने लालची हैं ना वैसे। इब्राहिम लाओगे? नहीं लाऊंगा। नहीं लाएंगे, बहुत खूब, इसी तरह से चलिएगा। ये गंदा बच्चा हो गया आप। तो अब ईमान की तरफ आने वाले हैं आप। हाँ, ईमान तो लाई। ईमान कैसे लाएगी? ईमान ने तो कहा ही नहीं। नहीं, ईमान भी नहीं लेकर आएंगी। उजाला मेरे लिए कराची से बिरयानी लाएगी। नहीं, मना, इनकार। बबलू आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, बच्चे नहीं पसंद कर रहे आपसे फ्रेंडशिप करना। क्या करें? ये अच्छे बच्चे नहीं है। ये अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप अच्छे बच्चे नहीं हैं। बबलू, हाँ। आपको हमें पिज्जा का कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये फेवरेट वाला हाँ, बता कोई दो। एक तो फेवरेट होता है ना। मुझे जो भी मिल जाए जिसमें उस पे बस पिज़्ज़ा लिखा होना चाहिए। पिज्जा ही होता है। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग। बहुत मजे की बातें ये हमारी इसी तरह से चलती रहेंगी। ईमान, मुझे आप बताइए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है? होटल। कौन सा? होटल। उसमें क्या करना होता है?
उसमें एक इंसान मैनेजर बनता है। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, फिर एक वैसे मैं ऐसे लगता है कुछ डिफिकल्ट टाइप गेम में। हाँ, ऐसे हम उसमें पहले एरोप्लेन उड़ाते हैं, एरोप्लेन उड़ाते हैं, ठीक है। फिर दुबई पहुंचते हैं। वाओ, घर में बैठे बैठे दुबई भी पहुंच गए। हाँ जी। जबरदस्त। फिर उसके बाद क्या होता है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा भी दिल कर रहा है खेलने का। फिर हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। फिर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। हाँ, टिकट लेते हैं बच्चों की। वाओ, बहुत बबलू उसमें हम पिज्जा नहीं खाते हैं। फिर उसमें क्या खाते हैं? वो गेम में खाने की बात भी होनी चाहिए ना, बबलू के मतलब की भी कोई बात होनी चाहिए। कोई बिस्किट खाते हैं, बिस्किट। हाँ, बहुत खूब। अब यहाँ पर ये जो बच्चों की छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी गेम्स होती है ना, जिनको ये खुद क्रिएट करते हैं, प्रॉपर स्क्रिप्ट बनता है इनका, ये बहुत मज़ेदार सी होती है। इनका खेलने का मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पर क्या एक काम करते हैं कि हम गेम्स की तरफ आते हैं, ठीक है, और लेट्स सी कि इस गेम को कौन विन करते हैं। तो चलिए जनाब, जल्दी से शुरू करते हैं हम सबका फेवरेट सेगमेंट खेल खेल में। इससे पहले कि हम गेम की तरफ आए, हम देखें कि इसके रूल्स क्या हैं, कैसे खेलनी है, कितना टाइम होगा। हम एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है वो पहले कर लेते हैं। मिस्टर बबलू, वो काम कौन से? टीम बनाना। टीम बनाना। तो यहाँ पर आज कौन डिसाइड करने वाला है, बच्चे, आप या मैं? पहले बच्चे करेंगे, फिर मैं करूंगा। जब बच्चे डिसाइड कर लेंगे तो जरूरत ही नहीं है ना आपके डिसाइड करने की। मैं भी डिसाइड करूंगा। क्या बात है, मतलब ये तो इनका ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। उजाला, आप बताइए कि यहाँ पर क्योंकि हम टीम बनाते हैं, टीम काशफा होती है, टीम बबलू होती है, जो हार जाता है वो रोता है। इसका मतलब बबलू हर एपिसोड में रोते हैं। आप सबको पता है बबलू हर एपिसोड में हारे। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है कि हारे जा रहे हैं। वैसे बबलू, आज मैं जीत जाऊंगा। आज आप जीत जाएंगे। मैं सोचती हूँ कैसे चीटिंग करनी है आज। ओके, तो उजाला आप बताइए कि किसकी टीम में आना चाहती हैं आप, बबलू की टीम में या फिर मेरी टीम में? बबलू, सुन लिया आपने, उजाला की और मेरी टीम बन गई इधर। ओके, जबरदस्त। फातिमा की। हाँ, ईमान फातिमा की और इब्राहिम की। ये दोनों आपकी टीम में। ये दोनों मेरी टीम में। नहीं। फातिमा आपकी टीम में है शायद। फातिमा आप मेरी टीम में है, तो और इब्राहिम बबलू की। चले ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। गर्ल्स टीम हो गई और बॉयज की टीम हो गई। ओके जी, चले, ये हमारा मामला यहीं पर सारा सॉर्ट आउट हो गया है। यहाँ पर हम तीनों की टीम बन गई है और बहुत मजा आने वाला है। मिस्टर बबलू, मुझे तो चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पर बहुत मजा आएगा आज। लेट्स सी कि कौन सी टीम विन करती है। हार जाएगी। ये मेरी टीम में नहीं आई, अब ये हार जाएगी। नहीं फातिमा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। हार जाएगी। नहीं। हर गेम पे कर सकती हूँ, मैं तो किसी गेम में नहीं हारी। देखा, वो नहीं हारती, वो जिस मर्जी गेम में पार्टिसिपेट कर ले, फातिमा नहीं हारती। उजाला, तो मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन था और मुझे ट्रॉफी मिल गई। वाओ, ट्रॉफी मिल गई आपको। बबलू प्लीज जरा संभल करें, ठीक है। ट्रॉफी ले चुकी है वो। और इब्राहिम मेरी टीम में। नहीं बबलू, क्या हो गया, हमारा डिसाइड हो गया, ठीक है। हाँ, अब आप चीटिंग करने की कोशिश मत करें। ओके, मुझे भी We are good boy. पोजीशन की ट्रॉफी मिली थी। फर्स्ट पोजीशन की ट्रॉफी मिली थी। वाओ, यहाँ पर जो स्मार्ट बच्चे आज मौजूद है ना, लेट्स सी कि आज यहाँ पर इस सेगमेंट में क्या होने वाला है। इब्राहिम, आप तैयार हैं ना? आप बबलू की टीम में देख लें, बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर, क्योंकि बबलू ना फिर अपने प्लेयर को जानते हैं क्या करते हैं। मैं अभी से डराना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं वैसे ही बता देती हूँ। अगर तो आप जीत गए तो बबलू बहुत खुश होंगे, अगर आप हार गए ना तो बबलू आपका झगड़ा पक्का है। तो यहाँ पर तैयार हो जाए, ठीक है। यही पर मैं बता दूँ कि हमने करना क्या है। आप तीनों के पास ही होगा 1 मिनट का टाइम, ठीक है। आप तीनों को क्या करना होगा कि ये जो एक ट्रैक बना हुआ है, इसके ऊपर से बॉल को पास करना है फूंक मारकर, और उस बाउल के अंदर आपको बॉल को ड्रॉप करना है। जितनी ज़्यादा बॉल आप उसके अंदर ड्रॉप कर लेंगे, उतने ज़्यादा आपके स्कोर्स बन जाएंगे। तो तीनों तैयार हैं? क्या ये गेम बहुत मुश्किल है? नहीं, वो आप तीनों जब एकदम खामोश हो गए, मुझे लगा शायद ये बहुत मुश्किल गेम हो गई। ओके जनाब, तो यहाँ पर क्या ख्याल है कि तीनों में से सबसे पहले हम किसको बुलाएं? मिस्टर, अब जब जहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, फिर मैं वहाँ पे बबलू को ले आती हूँ। बबलू, आप बताइए कि तीनों में से हमें सबसे पहले किसको बुलाना चाहिए? उजाला, आर यू रेडी? चलिए आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, भागते हुए आ जाएं। ओके, अपनी प्लेसिंग पर आ जाएं। और यहाँ पर उजाला, गेम समझ आ गई ना? इजी पीजी है। ओके, वेरी नाइस। तो आपका जो 1 मिनट का अमेजिंग सा टाइम है वो शुरू होता है अभी।
जबरदस्त, गुड जॉब, जबरदस्त। मुझे क्योंकि मेरी ऐसे हारोगी ऐसे, वेरी गुड। बहुत अच्छा खेल रही है उजाला, ठीक है, बहुत अच्छे से हार जाएगी। नहीं उजाला, वेरी गुड। ओ वेरी गुड, होगा। ऐसे उजाला एकदम से ना जोर से फूंक मारिएगा। नहीं, बिल्कुल स्लो प्यार। ओके, जबरदस्त, ये एक स्कोर हो गया, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। गुड, जबरदस्त, एक स्कोर तो हमारा यहाँ पर हो गया है। और मुझे फिक्र करने की बात नहीं है, मेरी टीम में ना 2 प्लेयर्स हैं, तो हमारे स्कोर्स वैसे भी अच्छे हो जाएंगे। ओके, टाइम खत्म हो गया। 5 4 3 2 1 0। ओके, घर जाओ, सो जाओ। खेले नहीं, वो वैसे ही जोक कर रहे हैं आप, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, अभी है। वेरी गुड, ये दूसरा स्कोर हमारा हो गया है। क्या कर रही हो? 2 पॉइंट कर दिए। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 आराम से। 6 5 4 3 2 1 0। चलो जाओ। उजाला, ये क्या है? मिस्टर बबलू, मेरे प्लेयर्स को तंग मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। सुकून से आराम से बैठिए। और यहाँ पर 3 स्कोर्स उजाला ने आराम से कर लिए, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है मुझे, कुछ अच्छा ही होगा आज के एपिसोड में। और यहाँ पर ही हम अभी बुलाते हैं इब्राहिम को। इब्राहिम, आपको बुलाते हैं, जल्दी से आ जाएं। नहीं इब्राहिम, मेरी टीम सबसे एंड पे आएगी। ऐसा क्यों? मेरे वो 2 प्लेयर्स हैं, एक पहले आ गया। देखेंगे आप लोग कैसे खेल रही है। ओके इब्राहिम। नहीं, इब्राहिम को हमने बुला लिया, पहले इब्राहिम खेलेंगे, आप चीटिंग मत करें। तो यहाँ पर इब्राहिम को क्योंकि हमने बुला लिया, और इब्राहिम आपके पास भी 1 मिनट का ही टाइम है। इब्राहिम, आपको पता है ना कि आपको जीतने के लिए कितने स्कोर करने हैं? 3 4, ठीक है। और अगर आपने 3 कर लिया तो हो सकता है टाई हो जाए हमारी दोनों टीम्स के बीच में। तो यहाँ पर आपके पास भी 1 मिनट का टाइम है। और 3 2 1 स्टार्ट। वेरी गुड इब्राहिम, दोबारा और बॉल रखेंगे। गुड, हाँ, जोर से। फातिमा अपने भाई को हेल्प आउट कर रही है जनाब, ये चीज होती है। गुड, जबरदस्त। ओके, और बॉल रखेंगे। अरे वेरी गुड, जोर से। इब्राहिम दोबारा। फातिमा, हाँ, आप हेल्प आउट कर सकती हैं अपने भाई को। गुड, दूसरी बॉल रखेंगे। इब्राहिम एकदम से ही जोर से फूंक मारेंगे, ये जाएगी, देखना। ओ अभी देखना, अब ये इस अटेम्प्ट में तो हो जाएगा। ओके, गुड, देखो, वेरी नाइस, एक स्कोर हो गया हमारा। अब ये दूसरा भी हो जाएगा अभी, ठीक है। और बॉल रखेंगे। गुड, एक स्कोर यहाँ पर इब्राहिम ने कर लिया है। और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे मिस्टर बबलू। 10 9 8 7। ओके, ठीक है, रहने देते हैं, काउंटडाउन रहने देते हैं। और यहाँ पर एक स्कोर, फातिमा नॉट बैड, उजाला अच्छा स्कोर है। एक स्कोर, हम जीत गए। नहीं, अभी ईमान रहती हैं। हाँ, इब्राहिम, जबरदस्त, गुड जॉब, यहाँ पे आपने एक स्कोर किया, बहुत कमाल, जबरदस्त। अब आप एक काम करें, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाएं। वेरी गुड, यहाँ पर इब्राहिम के लिए क्लैपिंग करेंगे हम। बहुत खूब, अच्छी बात है। इब्राहिम बैठ जाएं। मिस्टर बबलू, वैसे आपके जो प्लेयर थे ना, काफी हार्ड वर्किंग थे, अच्छे से उन्होंने खेला, ठीक है। वरना आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर ईमान, क्योंकि आपकी बारी है, तो तैयार है? बुला लूं आपको? ओके, आ जाएं। जी ईमान, बिल्कुल आपके पास भी 1 मिनट का ही टाइम होगा। और यहाँ पर हमारी टीम को वैसे इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 3 स्कोर्स उजाला ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। वेरी गुड, ऐसे हारते आपने। ओके, वेरी गुड, ऐसे ही जीतना है। अभी देखिएगा एक स्कोर होगा हमारा। नहीं, 0 पे। जोर से। हाँ, अच्छा, कर सकती हैं आप ईमान, आप कर सकती हैं, अभी देखिएगा। और हो गया, फाइनली एक स्कोर हो गया हमारा। ये क्या हुआ बबलू? जोर से। उदास क्यों लग रही हैं आप? जोर से। ये कुछ ज्यादा ही जोर से हो गया। और इसको भी हम काउंट करेंगे, 2 स्कोर्स हमारे हो गए हैं। और यहाँ पर क्योंकि बॉल्स हो गई तमाम, खत्म हो गई हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हमें फिर काउंटडाउन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि कौन सी टीम ने विन किया है। ईमान, आप भी अपनी जगह पर तशरीफ ले जाइए, बेहतरीन खेला है आप तीनों ने ही। एक काम करते हैं, मिस्टर बबलू 1 मिनट सब अपने लिए क्लैपिंग कर लें अगर, क्योंकि सबने बहुत अच्छा खेला है। तो 1 2 3। वेरी गुड जनाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया हमारा ये काम। और हमारे इस सेगमेंट में किस टीम ने विन किया है? क्योंकि हम नंबर 1 पे आए हैं।
कैसे बबलू? क्योंकि आपका 1 स्कोर था। ओके, बेहतरीन हो गया क्योंकि इनकी टीम ने 1 स्कोर किया, तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। हम हार चुके हैं इस सेगमेंट को। नहीं, बबलू मजाक कर रहे हैं। बबलू मजाक कर रहे हैं और मैं बबलू हमारे 4 हुए। बबलू 4 नहीं, 4 नहीं 5 स्कोर्स हुए हैं हमारे। हमारा 1 पे आपके 2 हुए। आपके प्लेयर 3 देखिए 2 मैंने लिखे तो। अरे तो ये आपके 5 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। बबलू 1 मिनट, आपके प्लेयर आपके आपके प्लेयर कुछ कहना चाह रहे हैं भाई, उनकी बात सुन लें। बबलू जी आप रात को कितने बजे सोते हैं? मैक्सिमम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हमारे पास आया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चों के माइंड में ना किसी भी टाइम कोई भी सवाल आ सकता है। तो 2 बजे बबलू बच्चे जल्दी सोते हैं। रात के 2 बजे। 8 के 2 बजे। हाँ मैं गेम्स खेलता रहता हूँ, गेम्स खेलता हूँ। हैं? आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं कि 2 बजे सो जाएं? नो। नहीं, 9-10 बजे सो जाते होंगे सुबह अम्मी डंडे मारती है मुझे। लेट सोने पर। हाँ और फिर भी बबलू चेंज नहीं होते, बबलू की रूटीन वैसी ही चल रही है। अब मैं 1:30 बजे सोता हूँ। बबलू आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है ना। बबलू मैं आपसे वो क्वेश्चन कर रहा था जो ओह, कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है पूछिए। हाउ ओल्ड आर यू? मैं 6 माह का। 6-7 का। बबलू 6 मंथ्स की क्या? 6 मंथ के बाद मैं 4 साल का हो जाऊंगा। ये 6 मंथ्स के बाद आप हाँ ठीक है, इसलिए वो बबलू सिखाते हैं हमें कि पूरी बात सुननी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन आखिरी सवाल है, ठीक है, ओके पूछिए। आप किस क्लास में हो? मैं 3 क्लास में। चीखने वाली कौन सी बात है, आराम से बोलिए। आप 3 क्लास में हैं? मैं स्टोरी टाइम देखता हूँ तो फिर ये कहते हैं कि आई में 2 क्लास है ना, तो अभी 3 ग्रेड में आप चले गए हैं। हाँ कैसे? मैं जाने लगा था, फिर मेरे टीचर को कहा मुझे 3 में कर दे, आपकी ओह। बड़ी मेहरबानी। बड़ी तो ये मेहरबानी कर दी उन्होंने ग्रेड 3 में वो कह भेज। रहे थे नहीं आपको 1 क्लास में करना है। तो फिर 3 में क्यों कर मैंने दिया? कहा, मुझे 3 में कर दो, 1 क्लास अच्छी नहीं है। ओह, तो अब 3 में आप चले गए। हाँ 3 में चला गया और टीचर कह रही है अब इसके बाद आपको प्रेप क्लास में फिर से कर देंगे। ठीक है, इनके हालात भी कुछ ऐसे हैं प्रेप क्लास में। सबसे अच्छा वो आखिरी था, वो आखिरी नहीं था, वो सेकंड लास्ट था, अब ये आखिरी है। जी पूछिए। आपके कितने बेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम बताएं और वो भी 5। ओके ठीक, इंटरेस्टिंग, हाँ बताइए, हम काउंट करेंगे। 2 मिनट्स। ओके ओके मेरा हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है रिंकू है, रिंकू, बंटू है, बंटू। हाँ, और डब्लू है और डब्लू तो भाई है आप। अच्छा वो बेस्ट, friend भी है ना। अच्छा मार खाता है ना आपसे। हाँ 3 फ्रेंड्स हो गए और गुड्डू है और बंटी है। बंटी का नाम ले लिया पहले आपने। वो बंटू था। वो अच्छा, बबलू के फ्रेंड्स के नेम कितने यूनिक है ना, प्यारे हैं ना, अजीब से। ओके वेरी नाइस। यहाँ पर और कोई क्वेश्चन है? नहीं मतलब है। नहीं, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पर ना बबलू आपकी, क्योंकि सही आपका इंटरव्यू ले लिया। आपका भाई भी आपको मारता है। मारता तो है वो थोड़ा सा जरा, ओह थोड़ा सा जरा मारते हैं, ओके। कैसे मारता है? चांटे मारते हैं मेरे। ओहो मिस्टर बबलू, ये क्या, एक मिनट, यहाँ पर बड़े भाई कुछ अजीब से हैं, आपके छोटे भाई आपको मारते हैं, क्या सीन क्या चल रहा है? तो फिर जब वो आपको मारते हैं तो फिर आप उनको मना नहीं करते कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मुझे मत मारो? वो छोटा होगा ना, बहुत छोटा होगा, बहुत ही 2 साल अच्छा का है। 2 इयर्स का है। हाँ फिर तो अभी बहुत छोटा है मिस्टर बबलू। आप 2 इयर्स का। बाप कह रहे 6 इयर्स की मैं कह रही 2। पक्का बता आप कितने साल के? हाँ, पक्का पक्का बता 2 दे, इयर्स का। भूल गया। पक्की बात है। पक्की बात है। हाँ पक्की बात। चलो रोना बबलू रोना सिखा रहा है, रोना। रोकर दिखा दें। 2 साल के बच्चे ऐसे रोते हैं। ओके 1 सेकंड, ठीक है। हाँ मुझे अभी बबलू को एक बात कहनी है। हाँ प्लीज, कोई अच्छी बात सिखाने वाले हैं आप? हाँ जी ओ मतलब मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ प्लीज बबलू? सिखा दें। बबलू आपको अमर सफर की दुआ आती है? हाँ सुनाए? सुनाए जरा। या अल्लाह मुझे एक गाड़ी दे दे, मैंने उसमें सफर कर सफर करना है। वाओ इंटरेस्टिंग, जबरदस्त, क्या बात है, बेहतरीन। मैं आपको असल वाली बताता हूँ। सुभान अल्लज़ी
Sakarana. Sakarana. Hada. Ada. Pamatona. Pamatona. नहीं, है. मेरे पास गाड़ी नहीं है. मिस्टर बबलू, जरूरी नहीं है आपके पास गाड़ी हो तो सुबह आप नहीं, पहले मुझे गाड़ी चाहिए, फिर मैं सफर की दुआ सफर सीखेंगे। की दुआ सीखूंगा. आप Interesting, सुबह हाँ, आप ठीक है। किस चीज से आप स्कूल आप जाते हो? हाँ, अब बताएं। मैं बस पे जाता हूँ, बस पे. तो वो जो ट्रैवल स्कूल तो ट्रेन है. तो ट्रैवल करते हैं ना, आप उस पे सफर करते हैं। हाँ, तो वो जो चलाता है वो पढ़ता है. आपको भी पढ़नी चाहिए बबलू, आप भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ या अल्लाह गाड़ी दे दे, फिर मैंने उस पे दुआ पढ़नी है. ठीक है, ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है आंसर इब्राहिम? नो. नहीं एक्सेप्टेबल ना, ये आपको इसी तरह का ही जवाब मिलेगा। तो हम जितना मर्जी इनसे पूछ लें, ये नहीं मानने वाले या ये नहीं सफ़र की दुआ याद करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो बबलू ज़रा दूर दूर हैं, बबलू से अच्छी चीज़ें। तो यहीं पर ही जनाब, ये हमारी बातें ऐसी चलती रहेंगी, प्यारी प्यारे बच्चों के पास होती हैं प्यारी प्यारी बातें। तो यहाँ पर टाइम होता है एक अदर शॉर्ट से ब्रेक का, तो जल्दी से ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आगे हैं वापस। और यहाँ पर जब हमारे पास इतने प्यारे बच्चे मौजूद हैं, इतने प्यारे चेहरे मौजूद हों, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उनसे कुछ सुने ना, क्योंकि बच्चों के पास तो बहुत कुछ होता है जनाब सुनाने को। तो यहाँ पर ये जो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि कौन कौन क्या क्या सुनाने वाला है। उजाला, क्या सुनाएंगी? Give thanks to Allah. गिव थैंक्स टू अल्लाह। ओके, तो मिस्टर बबलू तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल. जबरदस्त, फिर गुड। मैं भी सुनाऊंगा. हाँ, एंड पर आपके पास आएंगे हम, ठीक है? ओके, ज़बरदस्त। चलिए उजाला सुनाइए। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give it to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is a creator, He is a sustainer, and He is the one who has power over all. अरे क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब, इतनी प्यारी पोइम हमें उजाला ने सुनाई है। और उजाला अपने लिए क्लैपिंग करेंगे, बहुत बेहतरीन। और अब यहाँ पर बारी है आगे बढ़ने की मिस ईमान, अब हम आपकी तरफ आगे हैं, आप क्या सुनाने वाली हैं? Wheels on a bus. व्हील्स ऑन द बस। मिस्टर बबलू, बच्चे इतना प्यारा प्यारा कुछ ना कुछ सुना रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी पोइम सुना रहे हैं, आपसे भी कुछ ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं मेरी। हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी चीज सुनाने वाला हूँ. एक कहानी तो आपने सुना दी, बहुत अच्छी। तो अब लेट्स सी कि आप क्या सुनाएंगे। ठीक है ईमान, सुनाइए। Wheels on a bus go round and round, Round and round. round and round. Wheels on a bus go round and round, all through a town, all through a town. गुड। Wipers on a bus go swish, 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 swish. Wipers on a bus go swish, 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 all to the round, all to the round. ओके ग्रेट, आगे। Lights on a bus go blink, 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 blink. Lights on a bus go blink, 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 all through town, all through town. Doors on a bus go open and shut, open and shut, open and shut. Doors on a bus go open and shut, all through the town, all through the town. खत्म हो गई, अभी है आगे। Babies on a okay, bus okay. go around, baby on a bus go cry, Wah, cry, wah, cry, wah, 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 wah. या लाइक बबलू। Baby on a bus, wah, wah, wah. All ओके ग्रेट, आगे। to the town, all to the town. Mommy on a bus go shh, 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 shh. Mommy on a bus go shh, shh, all around the town, all to the town.
फिनिश। वेरी गुड जनाब, जबरदस्त, बेहतरीन, कमाल की पोएम हमें सुनाई। किसने याद करवाई है वैसे? वैसे तो यूट्यूब पर सीखी है। खुद ही ऐसी देखकर सीख ली। वेरी नाइस, बहुत खूब। अब बारी है जनाब आगे बढ़ने की और फाइनली इब्राहिम, मैं कब से वेट करी थी कि कब मैं आपकी तरफ आऊँ और आप हमें कुछ सुनाएं। तो क्या सुनाने वाले हैं? दिल दिल पाकिस्तान। वाह बेहतरीन, तो एक्साइटेड है आप दोनों? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए सुनाइए, मिलकर पढ़ते हैं हम इसको। दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमान, इनके सिवा जाना कहाँ, पड़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये तानेवार, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बेहतरीन जनाब, बहुत खूब, जबरदस्त। क्लैपिंग होनी चाहिए जनाब इब्राहिम के लिए। इब्राहिम ने बहुत ही बेहतरीन हमें सुनाया है। अब कहाँ किसकी टर्न है? मिस्टर बबलू। यस, अब हम इधर आते हैं जरा। जी मिस्टर बबलू, बच्चों ने तो इतना प्यारा प्यारा हमें सुना दिया, अब आपकी बारी है। अब ज़रा सब अपने कानों को ज़रा संभाल लें, ठीक है? खुद भी संभल कर बैठ जाएं, क्योंकि कुछ अजीब सी जाहिर सी बात है हमें सुनने को मिलेगा। जी मिस्टर बबलू, सुनाइए, क्या सुनाने वाले हैं? हाँ, मैं सुनाऊंगा। सॉरी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। सॉरी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, ऐसी ज़मीन आसमान ऊपर और नीचे फिर ज़मीन, फिर हमने कहाँ जाना है? फिर अल्लाह रखे आबाद तुझे। हो गया सोनी धरती, हाँ कदम कदम हाँ, खत्म। अच्छा, कुछ और नहीं सुनाना था आपने? अभी ये इतना अच्छा सुनाया, इस पे इतनी मेहनत लगती है। ओह यार, दिख रहा है कितनी मेहनत हुई है इसके ऊपर। इतनी अच्छी आवाज में आपको कोई सुनाता है? कोई भी नहीं सुना सकता ना, तभी तो एंड पे कहा था कि आपकी तरफ आऊंगी, बहुत शुक्रिया। तभी एंड पे सोचा था कि आपकी तरफ आऊंगी, ताकि मूड स्टार्टिंग में खराब ना हो, खराब होना भी हो तो एंड पे होना हो। तो बहुत बेहतरीन किस्म की हमें ये बबलू ने सुनाया है, जो भी सुनाया है। एनीवेज, यहाँ पर ही टाइम होता है आगे बढ़ने का और चलकर देखने का कि आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या सीखने वाले हैं और आज आप अपने घर पर बैठकर क्या ट्राई करने वाले हैं। तो इसके लिए जल्दी से जनाब आगे बढ़ते हैं और चलकर देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आजकल हम मोबाइल पर तो बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत इजी गेम बनाना सिखाऊंगी, जिसको चोर पुलिस आप कह सकते हैं। तो चले आए बनाना सीखते हैं कि कैसे इसे बनाना है। सबसे पहले आपने एक कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है, इस पर आपने एक पेपर को स्टिक कर लेना है। यहाँ मैं लाइट कलर यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए, पीस ऑफ पेपर तो मेरे पास रेडी है। इसका शेप का मैं छोटा सा पीस मैं यहाँ से कट कर लूंगी, तो ये बिल्कुल इसकी शेप आ जाएगी। यहाँ पर यहाँ मैंने पेपर को रखा, थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। अब ये स्क्वायर पीस आ गया है हमारे पास। अब हम इसे यहाँ पर स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर कोई ग्लू नहीं यूज कर रही, मैं यहाँ पर स्टिकी टेप यूज करूंगी, क्योंकि फिर स्टिकी टेप से मुझे कोई मार्क नहीं मिलेगा पेपर का। तो यहाँ मैं स्टिकी टेप यूज कर रही हूँ। इजीली आप इसे टीयर भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे सीजर से कट कर लें। सारे स्टिकर्स को हम 1 बाय 1 रिमूव कर लेंगे। अब हमने पेपर का जो पीस है वो यहाँ पर स्टिक कर देना है। ये हमारा पेपर का पीस रेडी हो गया है। अब हम इस पर हम क्या बनाएंगे, हमें कुछ सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे। यहाँ मैं सर्कल का एक शेप ले लेती हूँ। मैंने आपसे कहा था छोटी छोटी चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ मैं, तो आप भी इस तरीके से रखा करें, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास अवेलेबल हो। तो ये देखिए, ये है मिल्क बॉक्स का कैप और यहाँ से मैंने
इसको सर्कल का शेप दिया। इसी के बिल्कुल नीचे आप एक और बना लेंगे। अच्छा, 2 सर्कल आप जो बनाएंगे वो इस सर्कल के साइड पर होंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, 2 आप यहाँ पे बना लेंगे इन दोनों के सेंटर में, ठीक है। यहाँ से आप सर्कल रखेंगे, अपना नीचे लेकर आएंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ क्या बनेगी, लाइंस बनेगी। तो आपने एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है ऊपर और सेंटर वाले सर्कल के बीच में, और 2 यहाँ आपने, और ये वाले जो 3 हिस्से हैं आपके, 1 2 3 और 4, तो ये हिस्से जो आपने वो खाली छोड़ देने हैं। अच्छा, यहाँ 2 कैरेक्टर्स बनाए मैंने, एक पुलिस का, एक चोर का। तो ये जो पानी की जो बॉटल कैप्स होते हैं, आप उस पर स्टिक कर लें, या कोई भी आप कैप ले लें, कोल्ड ड्रिंक का कैप ले लें, आप उस पर स्टिक कर लें। तो थोड़ा सा इसे कलरफुल करते हैं। ये हमारा एक कैरेक्टर रेडी हो चुका है। चोर का कैरेक्टर रेडी करते हैं। थोड़ा इनहेंस करते हैं इसे। इसे खेलने के लिए 2 लोग चाहिए। तो ये पुलिस का कैरेक्टर यहाँ मैंने रख दिया है, अब ये चोर का कैरेक्टर यहाँ मैंने रख दिया। तो आप इस लाइन के जरिए ही आप चेस कर सकते हैं। अगर चोर यहाँ है तो आपने, ये लाइन है, आपने यहाँ पर लाया और ये आपने चोर को पकड़ लिया। अगर आपका चोर यहाँ है तो आप कैसे चेस करेंगे, आप यहाँ आए, फिर इसकी टर्न होगी, तो यहाँ पर भी इसके पास लाइन है, ऑलरेडी आउट हो चुका है, ठीक है। ये लाइन से ही आप फॉलो करेंगे और इसी लाइन से ही आप दूसरी जगह पर पहुंचेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप भी ये चोर पुलिस का गेम बनाइएगा और इसे अपने दोस्त के साथ खेलिएगा। चोर को आप फ्रीली मूव करें, यहाँ से पुलिस यहाँ पर आएगा चेस करने। अब आप देखें कि किस जगह में जाऊंगा तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन आपके पास कोई प्लेस नहीं है तो आप यहाँ आएंगे, चोर आप पुलिस आपको पकड़ लेगा, तो फिर वो पॉइंट आपके फ्रेंड का हो जाएगा। तो आप भी बनाएं और ज़रूर खेलिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा ये गेम। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले नए क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, वापस आ गए हैं हम हमारे इस बहुत ही प्यारे से सेगमेंट से। मैं आपको दोबारा बताती चलूं कि जनाब आर्ट प्लेनेट से आप सीखकर जो भी कुछ घर पर ट्राई करते हैं, जो भी क्राफ्ट घर पर बनाते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमें उसकी पिक्चर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि अगर आप भी हमारे सेट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें, हमारी टीम फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स करेगी और आप भी हमारे सेट की रौनक बन सकते हैं। यहीं पर ही आप सबसे लूँगी इजाज़त। होपफुली एक और बहुत ही प्यारे से एपिसोड को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपने क्या करना है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और आज का जो मॉरल लेसन हमारा था उसको ज़रूर पिक करेंगे आप सब। यहीं पर ही दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी टीम को। अल्लाह हाफिज़।